कि आपने कितना पैसा और कितना टाइम लगाया और साल के एंड में आपके पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी क्या है। यानी कि अगर उस कंपनी में 10 लाख लोग हैं और कोई एक इंसान आकर के बोल रहा है कि मेरे पास में 3 करोड़ की गाड़ी है और 1 करोड़ रुपए मैं महीने का कमा रहा हूं, तो वहां पर बैठ करके तालियां नहीं बजानी है, बल्कि उस इंसान से यह पूछना है कि आपके ऐसे और कितने हैं इस कंपनी में। यह पूछना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो पैसा वो जो इंसान कमा रहा है वो आपकी जेब से आने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनीज जितनी भी है वो सब फ्रॉड है? ऐसा नहीं है, कुछ कंपनीज जेन्युइन भी है। लेकिन अब इस फर्क को कैसे किया जाए कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है? तो आज हम यही काम करने वाले हैं। हम डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन सी कंपनी जेन्युइन है और कौन सी फ्रॉड है। इसके बेसिस पे नहीं कि मुझे क्या लगता है या आपको क्या लगता है, बल्कि इसके बेसिस पर कि हमारी कंट्री का लॉ क्या कहता है। 28 दिसंबर 2021 को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उन सबके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए। मैंने डिटेल में इन सारे रूल्स को स्टडी किया और इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जो हम सबके लिए एज कंज्यूमर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है, नो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी शेल अडॉप्ट any unfair trade practice in the course of its business or otherwise and shall abide by the requirements specified in any law for the time being in force. In other words, वो कंपनी जो भी आपको कमिट कर रही है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सेल करने से पहले या उस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, उसके बाद में उस कंपनी को उन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करना ही पड़ेगा। अपनी एडवर्टाइजिंग के थ्रू या अपने डायरेक्ट सेलर नेटवर्क के थ्रू या किसी भी तरीके से वो कंपनी कोई भी किसी भी तरह का गलत कमिटमेंट करके आपको ज्वाइन नहीं करवा सकती है। अगर ऐसा वो कंपनी कर रही है तो इन रूल्स के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल गलत है।